आज मेरे पापा मुझे अपने साथ लेकर के आगे पटाखे लेने के लिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। तो एक्चुअली ये कुंज लाला की जिद थी। कुंज लाला ने कहा था कि मैया मुझे अपने साथ ले चलो ना पटाखे लेने के लिए, हम लोग पटाखे कब लेकर के आएंगे। फिर मैंने कहा पापा मुझे अपने साथ ले चलो, मैं कुंज लाला को भी अपने साथ ही लेकर के चलूंगी। तो पापा ने बोला वैसे तो भीड़ मिलेगी लेकिन तू चल मेरे साथ। लेकिन ये भीड़ वाला ही सिस्टम मेरे पापा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो गया, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी। और अगर मैं अपने पापा के साथ ना होती तो मेरे पापा भी यहीं कहीं लाइन में खड़े होते। लेकिन अब मैं अपने पापा के साथ थी ना, तो पुलिस वाले अंकल थे ना, उन्होंने मुझे जाने दिया आगे की तरफ। कि यहाँ पुलिस वाले अंकल ने अलाउड किया हुआ था, कोई भी लड़की पटाखे लेने आती है तो सबसे पहले उसे ही जाने दिया जाएगा, उसे लाइन में नहीं खड़े होना पड़ेगा। इसी बहाने मेरे पापा भी मेरे साथ ही आ गए और पापा ने ढूंढना शुरू कर दिया पटाखा की कौन सा पटाखा लेना है। लेकिन पुलिस वाले अंकल ने मुझे गेट से ही बाहर निकाल दिया, कहा कि इतनी बड़ी पटाखा फैक्ट्री अगर आग लग गई तो सारे बच्चों को बाहर निकालो। और मैं कोई बूढ़ी तो हूँ नहीं, इस वजह से पुलिस वाले अंकल ने इन छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे भी बाहर ही निकाल दिया। लेकिन दोस्तों पटाखे लेकर के हम जैसे ही घर वापस आए तो मुझे घर वापस आकर के भी बिल्कुल चैन नहीं आया और मैं निकल पड़ी अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाने के लिए। मार्केट से एक तो हमें कुछ मालाएं लेनी थी, कुछ दिए लेने थे और कुछ सुंदर सुंदर डेकोरेशन की चीजें लेनी थी। साथ में ना आंटी भी आई थी मम्मा के साथ में सूट लेने के लिए। मम्मा तो देखने लगी कि कौन सी माला लेनी है और मैं ना अपने लड्डू लाडली माधव और कुंज बाबू के लिए माला वगैरह ढूंढ रही थी। यहाँ पे सुंदर सुंदर सीनरी भी आई हुई थी लेकिन डबल रेट में दे रहे थे। मम्मा ने बोला कि दिवाली के बाद ही ले जाएंगे। हमने यहाँ से ले ली सुंदर सुंदर लड़िया और फिर निकल पड़े सूट लेने के लिए। और जिनके यहाँ हम सूट लेने के लिए जा रहे हैं ना, वो मेरी फ्रेंड सिया की मासी निकली। ये देखो दोस्तों सिया के मासी के लड्डू गोपाल जी। और फिर सिया मुझे लेकर के चली गई अपने घर में। और ये देखो दोस्तों सिया के लड्डू गोपाल और उसके द्वारा बनाई हुई राधा रमन की सुंदर सुंदर फोटोज। फिर सिया के घर से वापस आकर के मैंने लिए ये 2 कैंडल्स और साथ में दिए। सारा सामान पकड़ा दिया समीर के हाथ में। और फिर मम्मा और आंटी दोनों ही देखने लगी और भी ज्यादा सुंदर सुंदर माला वगैरह और लक्ष्मी गणेश जी की सुंदर सी मूर्ति ले ली, क्योंकि दिवाली के दिन ये ज्यादा जरूरी है। और मुझे यहाँ मेरे स्कूल टीचर भी दिख गए। फिर निकल पड़ी वापिस से अपने घर के लिए। और घर पहुंच करके मेरे पापा को चैन नहीं आया। मतलब जैसे ही नई माला आई ना बाबा दादी के लिए, वैसे ही बाबा दादी की पुरानी माला चेंज करने लगे और फिर नई माला उन्हें पहना दी। अरे मैं तो एक चीज भूल ही गई, आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सॉरी मैं तो आपको विश करना ही भूल गई थी। जैसे ही बाहर आए तो ये देखो दोस्तों समीर तो पागल हो रखा है पटाखे बजाने के लिए। जरा ये देखो, तो कल ही हमने लड़ी लगा ली थी लेकिन कल मैं आप सभी को लड़ी दिखाना भूल गई। लेकिन आज देखो छोटी दिवाली वाले दिन मम्मा ने मुझे बोला दिए भिगो दे वर्षो, इस वजह से मैं आ गई दिए भिगोने के लिए, क्योंकि अभी से जलाना है। और मम्मा भी आ गई पूजा करने के लिए। और पापा देखो कैसे कील फिक्स करने के बाद लड़ी लगा रहे हैं। समीर और उसके सारे दोस्त लगे हुए थे गली में पटाखे जलाने के लिए। और ये देखो दोस्तों हमारे चंगू मंगू। इस दिवाली प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करो ताकि न्यू ईयर आने तक हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।